हेलो फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट डेज़ कवर कर रहे थे। पिछले ही वीडियो में हमने जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज़ कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे। आज हमें फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज़ करने हैं। 3 चीज़ें देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज़, उनको कैसे याद करना है, और तीसरा उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे फरवरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड को शायद आर्द्र भूमि या शुष्क भूमि बोलते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे। हमारे पास वर्ल्ड वेटलैंड साइट अभी इंडिया में 49 है। वेटलैंड साइट तुरंत मिल जाती है, ज़्यादा मिल जाती है। यूनेस्को साइट कम मिलती है, लेकिन वेटलैंड साइट ज़्यादा मिल जाती है। मतलब अपन एक वेटलैंड साइट मांगते हैं तो दो दो मिल जाती है। ऐसे याद रखना, दो दो वेटलैंड साइट मिल जाती है, बहुत ज़्यादा। तो दो दो से 2 फरवरी 2021 में ही टोटल 7 वेटलैंड साइट इंडिया को मिली हैं। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी साइट बाद में। यहाँ से आपको याद करना है 2 फरवरी। 3 मार्च को भी कोई ऐसा ही दिन होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसी से याद रहता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे से वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। हालांकि हम मार्च में अलग से देखेंगे। और यहीं से याद हमें रखना है 3, और ये ऐसे 9 जैसा बना लेना है। 3 सितंबर को क्या होता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। तो ये तीनों दिन ध्यान रखेंगे। ट्रिक हमारी एक ही काम करेगी, दो दो हाथ से वेटलैंड साइट मिलती हैं। एक एक मांगोगे 2 मिलेंगी, दो दो, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। नेक्स्ट 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। देखो, जिस व्यक्ति को भी कैंसर का टेंशन है, वो ऐसे दिमाग में सोचता रहता है यार कैंसर, और कैंसर ना हो गया हो, और चारों डायरेक्शन से उसे प्रेशर आता है। तो चारों डायरेक्शन से उसे डर लगा रहता है, यार कैंसर हो गया तो क्या होगा। चारों डायरेक्शन से डर लगा रहता है, और बीच में बैठा वो सोचता रहता है, ऐसे हाथ से 2 बनाता रहता है। तो 4 फरवरी ये इमेजिनेशन से याद आएगा आपको। आप ये मत सोचना कि ये ट्रिक काफ़ी घूम रही है, क्योंकि आपको ट्रिक बनानी नहीं है, सिर्फ याद रखनी है। नेक्स्ट 6 फरवरी जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये 6 फरवरी को है। इसकी ट्रिक नहीं है, इसलिए मैंने रेड से लिख दिया। फिर नेक्स्ट है 10 फरवरी नेशनल डी वार्मिंग डे। तो पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, उसको वार्मिंग बोलते हैं, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना डी वार्मिंग कहलाता है। तो एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, ये नहीं पूछा था कि डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है। ये पूछा था कि 4 ऑप्शन दे दिए थे, और उसमें से पूछा था ऐसा कौन सा डे है जो साल में 2 बार मनाया जाता है। तो इसको ऐसे याद रखो, डी वार्मिंग। इसको हिंदी में 2 बार लिख सकते हैं ना, दी वार्मिंग, 2 बार सेलिब्रेट करते हैं। बस इतना याद रखो। एक तो 10 फरवरी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 6 महीने बाद, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 10 अगस्त साल में 2 बार डी वार्मिंग डे मनाते हैं। और जब पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो सब लोग बोलते हैं प्रोटीन खाया करो, अच्छा खाना खाया करो। तो इसी दिन 10 फरवरी को ही वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एमपी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी में दालें बहुत ज़्यादा होती हैं। वर्ल्ड पल्सेज डे किस दिन, डी वार्मिंग डे जिस दिन होता है, 10 फरवरी को। फिर नेक्स्ट है 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये हमने जनवरी पढ़ रहे थे तभी याद कर लिया था। जैसे यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, अगर इन्हें साइंस की नॉलेज मिलेगी तो ये उड़ जाएंगी। 11 फरवरी मतलब गर्ल्स को साइंस की नॉलेज। और एक और है, यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, अगर नॉलेज नहीं मिली तो 0 हो जाएंगी। तो 11 अक्टूबर को भी एक गर्ल से रिलेटेड है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। अक्टूबर में देखेंगे। अभी नेक्स्ट है 12 फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 फरवरी को होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इसको याद अभी करते हैं। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 13 फरवरी, और इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल वुमेंस डे। और 13 फरवरी को ही होता है वर्ल्ड रेडियो डे। और 14 फरवरी को है वैलेंटाइन डे। वैसे तो हम इसको लिखते नहीं, लेकिन इससे हमारी ट्रिक बन रही है, वैलेंटाइन डे। और वैलेंटाइंस डे के 7 दिन बाद, मतलब नेक्स्ट वीक में 21 फरवरी को है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो देखो इन चारों को याद करते हैं। जब वैलेंटाइन डे होता है, उसके एक दिन पहले वुमेन्स रेडियो पर चिल्ला देती हैं कि यार कल तो हम वैलेंटाइंस डे के लिए जा रहे हैं, हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। मतलब वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले रेडियो पर चिल्ला दिया वुमेन्स ने। तो 13 फरवरी को यानी 14 फरवरी के एक दिन पहले 13 फरवरी को वुमेन्स ने रेडियो पर चिल्ला दिया। तो नेशनल वुमेन्स डे एंड वर्ल्ड रेडियो डे। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे हो गया। फिर 7 दिन बाद जो लड़का है उसको गाली पड़ती है मदर लैंग्वेज में। घर में गालियाँ पड़ती हैं, कहाँ घूम रहे थे ये सब, हैं। कब, 14 फरवरी के 7 दिन बाद घर में पता लग जाता है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को। ये चारों पॉइंट याद रखना है। अब ये घर में पता कैसे लगा 21 फरवरी को, कि एक दिन पहले ही
20 फरवरी को समाज के लोगों ने बता दिया होगा, तो 20 फरवरी को है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब जो समाज में जस्टिस की बात करते हैं उन्होंने घर में बता दिया भाई 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मतलब मातृभाषा में गाली पड़ी घर में। तो ये ट्रिक से ये 5 पॉइंट आपको याद करने हैं। 22 फरवरी को है वर्ल्ड थिंकिंग डे, और ये पेपर में आ चुका है 2 बार, वर्ल्ड थिंकिंग डे। तो देखो जब सोचते हैं तो ऐसे दिमाग में ऐसे उंगली करते हैं, ऐसे हाथ से ऐसे करते हैं सोचते हैं, तो इससे आपको 22 फरवरी ही याद आएगा और कुछ बन ही नहीं सकता इससे। तो 22 फरवरी को क्या होगा, वर्ल्ड थिंकिंग डे। नेक्स्ट है 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। ये तो सबको याद रहता है, आपको भी होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है। 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे। ये इसलिए याद हो जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928, दो बड़े सिंपल नंबर आ गए इसी दिन। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं। और इसलिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए। 28 फरवरी को एक चीज़ और है, 28 फरवरी को बोलते हैं रेयर डिसीज डे। रेयर डिसीज़ कौन सी होती है, वो डिसीज़ जो कभी कभार किसी लोग को होती है उसको रेयर डिसीज़ बोलते हैं, और लोग उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, और उसकी दवाई भी बहुत महंगी आती है रेयर डिसीज डे। तो ऐसा बहुत कम होता है, रेयरली ऐसा होता है कि किसी महीने में सिर्फ 28 दिन हो, बाकी सब में 30 या 31 दिन होते हैं। तो इससे याद रखना है कि 28 फरवरी को रेयर डिसीज डे होता है। ये पेपर में एक बार आ चुका है। अब 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी ट्रिक नहीं बनी है। 24 फरवरी, इस दिन होता है भाई सेंट्रल एक्साइज डे। फिर 27 फरवरी, इस दिन होता है प्रोटीन डे। प्रोटीन डे, इसकी कोई ट्रिक तो नहीं बनी है 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कुछ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं और कुछ होते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सीधे सरकार ले लेती है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से इनडायरेक्ट टैक्स है और कौन से डायरेक्ट टैक्स है। तो ये जो टैक्स हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद ये एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सेल्स एंड सर्विस टैक्स। कैसे याद रखेंगे, देखो जो डायरेक्ट इनकम पर टैक्स देता है, अगर उससे और टैक्स मांगते हैं तो वो व्यक्ति नाराज़ हो जाता है, वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्यों टैक्स दूँ, मैं इनकम पर टैक्स दे चुका हूँ। तो उससे आपको याद रखना है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है एक्साइज, कस्टम, और ये SE है लेकिन हमें ध्यान रखना होता है सेल्स एंड सर्विस, दोनों ऐसे है। ये टैक्स जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं। वैल्यू एडेड टैक्स VAT, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक्सक्यूज़ मी और वैट इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स वगैरह डायरेक्ट टैक्स हो गए। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक बन भी गई। देखो ये टैक्स है एक्साइज टैक्स, तो कट के सीधे 28 ही रह गया, मतलब सारे दिन कट गए, और ये उस महीने में आएगा जिस महीने में कम डे होते हैं, फरवरी में। ट्रिक बेकार है लेकिन ठीक है। अब हम देखते हैं हर डे से रिलेटेड फैक्ट कितने इंपॉर्टेंट है। आपने जनवरी का वीडियो देखी ही होगा, तो देखो, और इस बहाने आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, यहीं रिवाइज हो जाएगा। देखो दो हाथ से मिलती हैं क्या, वेटलैंड साइट। तो वेटलैंड जो है वो गीली भूमि होती है जहाँ बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा मछली वगैरह ये सब जो होती हैं वो पानी में जो रहती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खाती हैं। हम जैसे ऑक्सीजन खाते हैं वैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड खाती है, और आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड कम करना कितना ज़रूरी है। अगर ये सारे लोग मर जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कम करेगा, तो ये वेटलैंड का होना ज़रूरी है, इसलिए ये वेटलैंड साइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, ईरानियन सिटी, ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ कन्वेंशन हुआ था, और तब से वेटलैंड को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना शुरू किया गया। तो कभी कभी रामसर साइट भी बोल देते हैं, वेटलैंड साइट को रामसर साइट बोल देते हैं क्योंकि ये ईरान की सिटी है। क्वेश्चन ये आया था रामसर कौन से देश की सिटी है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में 2021 में 42 साइट्स थी, लेकिन अब 2022 में 7 साइट्स और बढ़ गई हैं, और टोटल 49 साइट्स हो गई हैं, ठीक है। तो 2022 में जो बड़ी हैं उनको याद करना बड़ा सिंपल है। 3 तो गुजरात की हैं, ठीक,
उसके बाद 2 हरियाणा की हैं और 2 यूपी की हैं। ओके, तो सबसे पहले यूपी की देख लेते हैं। यूपी के अभी चुनाव भी हुए हैं, रिजल्ट भी आया है। तो यूपी में है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हैदरपुर वेटलैंड। बखीरा एंड हैदरपुर वेटलैंड। देखो इसको कैसे याद रखेंगे कि यूपी में चुनाव बीजेपी ही जीती, लेकिन हैदर ने, मतलब हैदर मतलब मुस्लिम की जो कम पार्टी थी AIMIM, यानी हैदर ने बेमतलब में बखेरा खड़ा कर दिया। क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर हैदर नहीं आता, यानी मुस्लिम पार्टी नहीं आती, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाते। तो बखीरा खड़ा कर दिया हैदर ने। बस ऐसे याद रखो, पेपर में आएगा टिक कर देंगे। अभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो कुछ लोग अगर ये वाली साइट नहीं पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी सारी है, कहाँ तक याद करें, पेपर में कुछ भी पूछते हैं। जबकि जो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है वही पूछते हैं। बखीरा और हैदर यूपी की, ठीक है। 2 हरियाणा की हैं, उनमें एक है भिंडावास और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली, और जो दूसरी है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगर आपने नेशनल पार्क कंप्लीट किए होंगे तो आपको पता होगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हरियाणा में है। ये दोनों साइट इनको मिला है मई 21 में। एक्चुअली ये 21 की साइट्स हैं सारी, 22 में अभी मिली नहीं है ये सारी, सॉरी 21 की हैं। तो सुल्तानपुर याद रहेगा और भिंडावास। अब MP में भिंड शहर है, तो उससे हम कंफ्यूज हो गए कि भिंड हरियाणा में, फिर पता लगा भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतनी बात से ये याद रहता है। अब गुजरात में भी 3 है, तो ये आप बस एक बार देख लो। एक है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। क्वेश्चन आएगा थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ध्यान रखना ये सब चीज़ का। एक नेक्स्ट है वधावन वेटलैंड। प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा होगा लेकिन आप समझदार हैं। नेक्स्ट तीसरा है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको तो बस ये याद रखना है। और आपको पता है कि 3 स्टेट को ही मिला है, गुजरात, हरियाणा, यूपी हरियाणा वाले याद हैं, गुजरात का ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे ये तीनों। ठीक, 13 मिनट की वीडियो हो गई है, जल्दी से ख़त्म करना है। वर्ल्ड कैंसर डे थीम अलग से हम देखेंगे, 4 फरवरी को है, बीच में अब दोबारा नहीं करेंगे। डी वार्मिंग डे याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस याद रखना है। और मैंने रेड से 3 लिख दिए हैं, उन तीनों को जब रिवाइज करेंगे तो रेड पर 2-3 बार नजर जाएगी तो ऐसे याद हो जाएंगे। 24 फरवरी को एक्सरसाइज डे, 27 को प्रोटीन डे और 12 फरवरी को प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी से रिलेटेड वैलेंटाइन डे से कुछ याद रखा है, वुमेन्स रेडियो, उसके बाद मदर लैंग्वेज में गाली, उसके एक दिन पहले सोशल समाज के लोगों ने बता दिया। और जब ऐसे थिंकिंग करते हैं तो 22 फरवरी को थिंकिंग डे। तो ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डे थे। 1-2 अगर कोई छूट गया होगा तो आप इसी में लिख देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मार्च का करेंगे। सो थैंक यू।